नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 जुलाई मंगलवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। पीएम मोदी 5 साल बाद रूस पहुंच गए हैं। मॉस्को में वनुकोव 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया। इस दौरान रूसी सेना ने भारतीय राष्ट्रगान की धुन बजाई। इसके बाद पीएम मोदी कार्लटन होटल पहुंचे, जहां पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया। मोदी कल 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इससे पहले मोदी आज पुतिन के साथ प्राइवेट डिनर करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जंग के बाद पहली बार रूस का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले वे 2019 में रूस गए थे। तब वे 20वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने व्लादिवोस्तोक गए थे। हालांकि तब वो मॉस्को नहीं गए थे। मोदी 9 साल बाद मॉस्को पहुंचे हैं। मोदी और व्लादिमीर पुतिन की आखिरी मुलाकात 2022 में उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में एससीओ समिट के दौरान हुई थी। पुतिन 2023 में भारत में हुए G20 सम्मेलन के लिए नहीं आए थे। मुंबई में रविवार देर रात 1 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक 6 घंटों में करीब 300 मिमी से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। इस कारण शहर के कई निचले इलाकों में जल भराव हो गया। तेज बारिश के चलते मुंबई एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी भी घटी। रात 2:22 से सुबह 11 बजे तक की 50 फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा। इनमें से 42 फ्लाइट इंडिगो, 6 फ्लाइट्स एयर इंडिया और 2 फ्लाइट्स अन्य एयरलाइंस की हैं। रेलवे ने बताया कि ट्रैक पर पानी भरने के कारण मुंबई डिवीज़न की 5 ट्रेन कैंसिल कर दी गई। वहीं कुछ लोकल ट्रेन भी कई घंटों की देरी से चल रही हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तेजी से बदलते तकनीकी और भू राजनीतिक परिदृश्य का उल्लेख करते हुए सोमवार को कहा कि रक्षा का सबसे अच्छा तरीका युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना है। धनखड़ ने उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में भारतीय रक्षा संपदा सेवा के 2023 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत करते हुए कहा कि युवा अधिकारियों को तेजी से बदलने परिदृश्य के साथ लगातार तालमेल बिठाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया है। रक्षा भूमि को सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने रक्षा भूमि के प्रबंधन में आने वाली कई चुनौतियों जैसे अतिक्रमण और उसके बाद कानूनी विवादों का उल्लेख किया है। इंडिया समूह के युवा संगठन इंडिया यूथ फ्रंट ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन करते हुए सोमवार को कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए और नीट परीक्षा दोबारा कराने के आदेश देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से तत्काल इस्तीफा लेना चाहिए। युवा संगठन ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, जिसमें विभिन्न दलों के युवा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। युवा संगठनों ने कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस परीक्षा में हुई धांधली के कारण लाखों युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसलिए श्री मोदी से इन युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। इंडिया यूथ फ्रंट के सभी सदस्यों ने एक स्वर में शिक्षा मंत्री से जल्द इस्तीफा देने और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को बर्खास्त करने की मांग की। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र नवनियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त मोहनलाल लाठर को आज मंगलवार को यहां शपथ दिलाएंगे। मिश्र राजभवन के दरबार हॉल में 5:30 बजे श्री लाठर को पद की शपथ दिलाएंगे। इस दौरान वह नव नियुक्त सूचना आयुक्त सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारख और टीकाराम शर्मा को भी शपथ दिलाएंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने विपक्ष की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष की आलोचना को सकारात्मक दृष्टिकोण से लेते एवं शांति स्थापना के प्रयास के लिए 1-2 बार मणिपुर के दौरे कर लेते तो उन्हें इतनी आलोचना नहीं झेलनी पड़ती। गहलोत ने सोमवार को अपने बयान में यह बात कही। उन्होंने कहा कि विपक्ष की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, ये हम इस घटना से समझ सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगभग पिछले 1 वर्ष से श्री मोदी से मणिपुर दौरे की मांग कर रहे थे एवं उनके मणिपुर ना जाने की आलोचना भी कर रहे थे। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार पर अलवर के जाबान सिपाही और राजस्थान के पहले अग्निवीर की शहादत पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। जूली ने देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अग्निवीर का मामला उठाया तो शहीद जितेंद्र के परिवार को राहत की कुछ राशि
बीमा कंपनी के माध्यम से भेजी गई, जिसका श्रेय केंद्र सरकार लेना चाह रही है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया एवं पर्यावरणीय विषयों के ख्यातनाम विशेषज्ञ पद्मश्री सवजी भाई ढोलकिया ने सोमवार को उदयपुर की ऐतिहासिक आयड़ नदी सौंदर्यीकरण कार्य तथा गुलाब बाग में स्थित बर्ड पार्क का निरीक्षण कर दोनों स्थलों पर विकास की संभावनाएं तलाशी। कटारिया के आमंत्रण पर श्री ढोलकिया अपनी टीम के साथ विशेष चार्टर विमान से उदयपुर पहुंचे। सोमवार सुबह श्री कटारिया एवं श्री ढोलकिया गुलाब बाग स्थित बर्ड पार्क पहुंचे। यहां सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, विधायक फूलचंद मीणा, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल तथा वन विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में पार्क का निरीक्षण किया। राजस्थान में मध्य रेलवे के भुसावल मंडल पर अकोला रतलाम रेलखंड के मध्य स्थित खंडवा यार्ड में आमान परिवर्तन कार्य के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार उपरोक्त कार्य के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे पर गाड़ी संख्या 04715 बीकानेर साईनगर शिरडी रेल सेवा 13 एवं 20 जुलाई को गाड़ी संख्या 04716 साईनगर शिरडी बीकानेर रेल सेवा 14 एवं 21 जुलाई को रद्द रहेगी। सोमवार को भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकले। इस दौरान जयपुर जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठा। भक्तों ने अपने हाथों से भगवान के 30 फीट ऊंचे रथ को खींचकर आशीर्वाद लिया। इस भव्य रथ यात्रा का आयोजन हरे कृष्ण मूवमेंट जयपुर की ओर से किया गया। इसमें जयपुर के कोने कोने से लाखों भक्त शामिल हुए। हरे कृष्ण मूवमेंट की वार्षिक भव्य रथ यात्रा का शुभारंभ जयपुर होटल से हुआ। इसके बाद यात्रा खासा कोठी पुलिया गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहा 532 सर्किल से अजमेरी गेट फिर न्यू गेट से होते हुए अल्बर्ट हॉल म्यूजियम रोड पर पहुंची। शाम 8:15 पर शिव सत्संग भवन पर यात्रा समाप्त हुई। मेवाड़ के कृष्ण धाम श्री सामलिया जी में दूसरे राउंड की गिनती सोमवार को हुई। दूसरे चरण में 4,35,40,000 रुपए की गिनती हो गई। अब तक 12,05,81,000 रुपयों की गिनती हो चुकी है। शेष गिनती अब मंगलवार को की जाएगी। सोने चांदी का तोल करना भी बाकी है। 4 जुलाई को मंडफिया स्थित श्री सामलिया जी में भंडार खोला गया था। पहले दिन 7,70,41,000 रुपयों की गिनती हुई थी। उसके बाद 5 जुलाई को अमावस्या के कारण और 6-7 जुलाई को शनिवार रविवार होने के कारण गिनती नहीं की गई थी। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में सोमवार को 20 माह बाद हुई कार्यकारी समिति की बैठक में अहम फैसला लिया गया। बैठक में निर्णय किया गया जयपुर शहर में ग्रेटर एरिया कमर्शियल लीज डीड के बिना संचालित मीट की दुकानों को बंद किया जाएगा। नगर निगम ग्रेटर की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने बताया कि अब केवल उन्हीं दुकानों को नया लाइसेंस या लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाएगा जिनके पास संपत्ति का कमर्शियल पट्टा होगा। इसके अलावा बैठक में नगर निगम में लंबित पड़े पट्टों के आवेदनों का भी 1 माह में निस्तारण करने का निर्णय किया गया। दोस्ती इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है। अब चाहे दोस्ती इंसान से हो या फिर प्रकृति से, किसी भी तत्व से। इसी कड़ी में फ्रेंडशिप डे के खास मौके पर 4 अगस्त को पर्यावरण से दोस्ती की मिसाल कायम करने के उद्देश्य से त्रिमूर्ति मानसून रन के 8वें एडिशन का आयोजन जयपुर के कूकस में किया जाएगा। मानसून रन का आयोजन त्रिमूर्ति बिल्डर्स व जयपुर रनर्स क्लब की ओर से किया जाएगा। त्रिमूर्ति मानसून रन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और फ्रेंडशिप विद नेचर का संदेश दिया जाएगा। इससे पहले जयपुर रनर्स क्लब की कोर टीम एवं डायरेक्टर्स ने गुलाब के फूल और पौधे हाथ में लेकर त्रिमूर्ति मानसून रन को अनाउंस किया। प्रयागराज जिला अदालत में कांग्रेस नेता जयराम रमेश पर फौजदारी का केस दर्ज हुआ है। केस दर्ज कर उन्हें अदालत ने नोटिस जारी किया है। दरअसल जयराम रमेश ने 1 जून को दावा किया था कि गृह मंत्री अमित शाह जिला कलेक्टर्स को फोन करके डरा धमका रहे हैं। उन्होंने कहा कि शनिवार को सुबह से अमित शाह 150 अधिकारियों को फोन कर चुके हैं। जयराम ने इसे शर्मनाक बताया था। जयराम रमेश के खिलाफ यह वाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील और उत्तर प्रदेश के सह संयोजक विधि विभाग भाजपा सुशील कुमार मिश्र की ओर से दाखिल किया गया है। वकील सुशील कुमार मिश्र का कहना है कि अदालत ने सुनवाई कर केस दर्ज करने के बाद जयराम रमेश को
नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई के लिए 23 अगस्त की डेट तय हुई है। राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम ने कहा, सरकार के लिए नारी सशक्तिकरण और नारी सुरक्षा प्राथमिकता है। राजस्थान में पुलिस की भर्ती में महिलाओं का आरक्षण 30 से बढ़ाकर 33 तक किया जाए, इसके लिए यह प्रक्रिया की जा रही है। तृतीय श्रेणी में तो 50% तक आरक्षण कर दिया है। ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती में 50% तक आरक्षण कर दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अपराध बढ़ रहे हैं, राजस्थान सरकार इस पर जल्द शिकंजा कसेगी। गृह राज्य मंत्री और राज्यपाल कलराज मिश्र आज जोधपुर के सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। समारोह में 204 स्टूडेंट्स को सौंपी डिग्री दी गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।